ओम नमस्ते दोस्तों। संस्कृतम नहा गौरवम नामक इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अर्जुन। प्रतिदिन की भांति ही आज भी मैं एक आपके समक्ष विशिष्ट वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हमारी जो श्रृंखला चल रही है ब्राह्मण साहित्य का सामान्य अध्ययन, तो इसी क्रम में इससे पूर्व वीडियो में हमने शतपथ ब्राह्मण और मैत्रेयणी और तैत्तिरीय ब्राह्मण पर विचार किया था। आज हम सामवेद के कुछ 2-3 ब्राह्मणों पर विचार करेंगे और अथर्ववेद के ब्राह्मणों पर विचार करेंगे। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है तांड्य ब्राह्मण। सामवेद से संबंधित ये ब्राह्मण है तांड्य ब्राह्मण, तांड्य महाब्राह्मण इसको बोलते हैं और इसका नामांतर पंचविंश ब्राह्मण भी है। तो तांड्य ब्राह्मण भी बोलते हैं, महाब्राह्मण भी बोलते हैं, प्रौढ़ ब्राह्मण भी बोलते हैं इसको, और पंचविंश ब्राह्मण, इसके अनेक नामांतर हैं। तो आपको किसी भी प्रकार से पूछें तो आपको समझना चाहिए कि सामवेद से संबंधित ब्राह्मण है। एक तो तांड्य ब्राह्मण बोलते हैं इसको, एक महाब्राह्मण भी बोला जाता है, पंचविंश ब्राह्मण भी बोला जाता है और प्रौढ़ ब्राह्मण भी इसका नामांतर है। तो इत्यादि अनेक इसके नाम हैं। तो इसके बारे में आगे देखते हैं कि तांड्य महाब्राह्मण सामवेद का प्रमुख ब्राह्मण है। ये स्पष्ट है, तांड्य महाब्राह्मण है, यह सामवेद का प्रमुख ब्राह्मण है। सामवेद के अनेक ब्राह्मण हैं, कोई मतलब 11-12 के लगभग इसके ब्राह्मण हैं जो कि अभी उपलब्ध होते हैं अथवा नहीं भी उपलब्ध होते हों, परंतु ये जो तांड्य महाब्राह्मण है ये अभी उपलब्ध है और ये सबसे प्रमुख ब्राह्मण इसका माना जाता है। तांड्य का सामवेद का तांड्य महाब्राह्मण प्रमुख ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण आकार प्रकार तथा वर्ण विषय विशाल होने की वजह से इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं। तो इसमें इसका जो आकार प्रकार है, जो कायिक प्रकार है, इसका अत्यधिक बड़ा है, इसमें वर्ण विषय भी अत्यधिक बड़ा है, इसलिए इसको महाब्राह्मण भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं, यह ब्राह्मण सामवेद के तंडी शाखा से संबद्ध होने के कारण इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। तो यह जो ब्राह्मण है सामवेद तंडी शाखा से, वैसे इसका जो शाखा है वह कौथुम शाखा से संबंधित है, पर हो सकता है कौथुम शाखा के कोई अन्य भी शाखा हो, उपशाखा हो जिसको तंडी बोलते हो, तो उस शाखा से संबंधित होने कारण इसको नाम तांड्य पड़ा है। और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि तंडी एक आचार्य हुए हैं, तो जो कि बादरायण के शिष्य थे। अगले पंक्ति में हम देख सकते हैं, अगले पॉइंट में ऐसा भी कहा जाता है कि इस ब्राह्मण के प्रवक्ता ऋषि तंडी हैं। तो इस ब्राह्मण का जो प्रवक्ता ऋषि है जिन्होंने इस ब्राह्मण को उपदेश किया है, तो वे तंडी हैं। तो इसीलिए तंडी आचार्य बादरायण के शिष्य माने जाते हैं। जो तंडी आचार्य बादरायण के शिष्य हैं, तो तंडी ऋषि के द्वारा कथित होने के कारण इसका नाम तांड्य ब्राह्मण भी पड़ा है, इस प्रकार का भी कहते हैं। और कुछ मान्यता ऐसी है कि तंडी शाखा से संबद्ध होने के कारण इस ब्राह्मण का नाम तांड्य ब्राह्मण है। तो इसी प्रकार से आगे हम देख सकते हैं कि इस ब्राह्मण में 25 अध्याय हैं। 25 अध्याय हैं, इसलिए इसका नाम पंचविंश ब्राह्मण भी है, अतः इसे पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं। 25 अध्याय होने के कारण इसको पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं। सामवेद का सबसे विशाल ब्राह्मण है ये। अब इससे अगला एक ब्राह्मण षड्विंश भी ब्राह्मण है, परंतु वो नाम उसका षड्विंश है पर उसमें है 6 अध्याय, तो उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे अगले उसमें। परंतु इसमें पंचविंश 25 अध्याय होते हुए भी ये विशाल ब्राह्मण की कोटि में गिना जाता है। तो इसमें विषय प्रौढ़ होने के कारण इसे प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें प्रौढ़ विषय होने के कारण इसको प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। और इस ब्राह्मण में 25 अध्याय हैं, ये तो हो चुका है। उन अध्यायों को, जो 25 अध्याय कहे हैं, उन अध्यायों को 5-5 के वर्ग में विभक्त किया गया है। 5-5 के वर्ग में विभक्त किया गया है और जिन्हें पंजिका कहते हैं। जो 5-5 के वर्ग है उन वर्गों को पंजिका कहते हैं। अर्थात इस ब्राह्मण में 5 पंजिका है, 5 पंजिका और 5 अध्याय, तो 5-5-25, इस प्रकार से 25 अध्याय हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो विभाग अध्यायों में है और अध्यायों को फिर पंजिका में विभक्त किया गया है। इस प्रकार से 5 पंजिका है, 25 इसमें अध्याय हैं। तो आगे कहते हैं कि यह ब्राह्मण सामवेद के कौथुम शाखा से संबद्ध है। यह जो तांड्य महाब्राह्मण है अथवा पंचविंश ब्राह्मण है अथवा प्रौढ़ ब्राह्मण है अथवा महाब्राह्मण है, सभी प्रकार के नाम इसके आपको याद रखना है। तो यह ब्राह्मण है जो कि सामवेद के कौथुम शाखा से संबद्ध है। अभी मैंने आपको बताया था तंडी शाखा से, तो हो सकता है कौथुम शाखा का ही एक उपशाखा के रूप में विकसित हुआ हो तंडी।
तो उससे संबद्ध होने के कारण इसका नाम तांडे है। तो यह मुख्य रूप से कौथुम शाखा से संबद्ध है। ये आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि तांडे जो ब्राह्मण है किस शाखा से संबद्ध है, क्योंकि सामवेद के 3 शाखाएं प्रचलित है, कौथुम शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। अब इस संप्रति हमें कौथुम शाखा ही उपलब्ध होता है, तो उसी कौथुम शाखा से संबद्ध यह ब्राह्मण है। तो आगे कहते हैं कि सामवेद के सभी ब्राह्मणों में सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण है यह जो तांडे महाब्राह्मण है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो तांडे ब्राह्मण है सामवेद के अनेक ब्राह्मणों में 7-8 या 9-10 भी ब्राह्मण है इसके, अनेक ब्राह्मण है। कहीं कहीं पर 7-8 भी लिखते हैं, कई जगह 10 लिखते हैं। इस प्रकार के इसके अनेक ब्राह्मण हैं, 9 भी लिखते हैं कोई कोई। तो सामवेद के अनेक ब्राह्मणों में सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण है तांडे महाब्राह्मण। तो आगे कहते हैं कि इस ब्राह्मण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय सोमयाग है। यह जो ब्राह्मण है तांडे महाब्राह्मण, इसका जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वह है सोमयाग। सोमयाग से संबंधित ही इसमें चर्चा की गई है। तो इस ब्राह्मण में ज्योतिष्टोम से लेकर के हजारों वर्ष तक चलने वाले सोमयाग का वर्णन है। जो यह ब्राह्मण है उसमें ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम का मतलब अग्निष्टोम, सोमयाग का ही एक प्रकार है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सोमयाग 7 प्रकार के होते हैं। उसमें अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोरियाम, ये 7 प्रकार के सोमयाग है। तो उसमें अग्निष्टोम को ही ज्योतिष्टोम भी कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इसमें इस ब्राह्मण में ज्योतिष्टोम से लेकर के, तात्पर्य अग्निष्टोम से लेकर के हजारों वर्ष तक चलने वाले सोमयागों का वर्णन है, सोमयाग का वर्णन है। सोमयाग का मुख्यतः 7 प्रकार हैं, परंतु अनेक प्रकार के इनमें से ही अनेक अन्य भी मुख्य जो 7 भेद हैं इसके, तो अन्य भी भेद इसके हो सकते हैं जो कि हजारों वर्ष तक चलने वाले होंगे, या इनमें से भी हजारों वर्ष तक चलते होंगे। जैसे अग्निष्टोम है, ये 1 दिन में समाप्त होने वाला भी होता है, 7 दिन में भी, 12 दिन में भी, इत्यादि अनेक प्रकार के इसमें अग्निष्टोम भी होते हैं, जो कि सोमयाग का भेद है। आगे कहते हैं कि सोमयाग के अंतर्गत स्तोत्र, स्तोम, उनकी विस्तुतियाँ आदि का विशद वर्णन है। सोमयाग के अंतर्गत, सोमयाग में जो अग्निष्टोम है, तो अग्निष्टोम इत्यादि जितने भी यज्ञ हैं उनके अंदर स्तोत्र, क्योंकि सोमयाग गान का ही विषय है, इसलिए स्तोत्र, स्तोम इत्यादि ये गान से संबंधित हैं। उनकी विस्तुतियाँ, उनका कोई किस प्रकार विशेष होंगे, तो उस प्रकार के विस्तुतियों का इसमें विशद वर्णन है। तो स्तोम इत्यादि सामवेद का गान विषय है, गान विषय होने के कारण यह सभी में, तो इसके जो साम गान करने वाले जो ऋत्विक होते हैं उनको उद्गाता कहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सभी वेद के मुख्य मुख्य एक ऋत्विक होते हैं, तो उनके अन्य सहायक गण होते हैं। सोमयाग में 17 ऋत्विक होते हैं, 16 ऋत्विक होंगे और एक यजमान मिला करके 17 उसमें हो जाएंगे। तो उनमें से आपको मैं एक बार बता देता हूँ, आपको पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कल्पशास्त्र के अध्ययन में, श्रोत यागों में। तो फिर भी मैं इन 16 यजमानों का, ऋत्विकों का नाम बोल देता हूँ, किस किस प्रकार से होते हैं और किन किन वेद से इनका संबंध है। तो आप देख सकते हैं, आप नोट आउट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो ऋत्विक है, मुख्य ऋत्विक होता है। उसके बाद मैत्रा, वरुण, अच्छावाक और ग्रावस्तुत, ये 3 इसके सहायक गण है। होता के सहायक गण है मैत्रा, वरुण, अच्छावाक, ग्रावस्तुत, ये 3 इसके सहायक गण है। ऋग्वेद से संबंधित जो ऋत्विक है उसको होता कहते हैं, और उनके ये 3 सहायक गण है, मैत्रा, वरुण, अच्छावाक और ग्रावस्तुत। उसी प्रकार से यजुर्वेद है, यजुर्वेद का जो मुख्य ऋत्विक है उसको बोलते हैं अध्वर्यु। यजुर्वेद का मुख्य ऋत्विक अध्वर्यु है। उसके बाद प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और उन्नेता, ये 3 इसके सहायक गण है। यजुर्वेद के अध्वर्यु या मुख्य आपका ऋत्विक हो गया, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और उन्नेता इसके सहायक गण हो गए। उसी प्रकार से सामवेद के जो प्रमुख ऋत्विक है उसको बोलते हैं उद्गाता। उद्गाता के सहायक गण इस प्रकार से हैं कि प्रतिस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य, ये 3 इसके सहायक गण हैं। उद्गाता मुख्य हो गए, उसके सहायक गण होंगे प्रतिस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य। और अथर्ववेद के जो मुख्य ऋत्विक हैं उनको बोलते हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के जो सहायक गण हैं ब्राह्मणाच्छंसी, आग्निध्र और पोता, ये इनके ब्रह्मा के सहायक गण हैं। तो इस प्रकार से आपके ये 16 हो गए, और एक आपका यजमान मिला करके 17, तो इसमें 17 ऋत्विक होते हैं सोमयाग में अथवा अग्निष्टोम में। सोमयाग के तो अनेक वेद है, अग्निष्टोम में ये 17
ऋत्विक होते हैं, 16 ये ऋत्विक होंगे और 17वां खुद स्वयं यजमान होंगे। तो यह सामवेद से संबद्ध है, तो सामवेद का उद्गाता, प्रतिस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य ये ऋत्विक हैं। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं। इस ब्राह्मण में उद्गाता ऋत्विक का विस्तृत वर्णन है, क्योंकि उद्गाता सामवेद का प्रमुख ऋत्विक है। सामवेद का जो प्रमुख ऋत्विक है, जो कि गान के द्वारा देवताओं का आह्वान करते हैं ताकि वे अपने आहुतियों को लेके जा सकें। तो इस प्रकार का जो आह्वान करते हैं उसको उद्गाता कहते हैं, जो कि सामवेद के प्रमुख ऋत्विक हैं। तो उन्हीं ऋत्विक के बारे में इस ब्राह्मण में विशद वर्णन किया गया है। इसी प्रकार इस ब्राह्मण में कुल 178 सोम यागों का वर्णन है। 178 सोम याग हैं। तो मुख्यतः 7 सोम याग हैं, परंतु अन्य भी इसके अवान्तर भेद होंगे, तो वे 178 सोम यागों का मतलब 178 सोम याग के प्रकारों का इसमें वर्णन किया गया है। तो स्पष्ट है, आगे चलते हैं इसी प्रकार से। ये कहते हैं कि यह ब्राह्मण सुव्यवस्थित है तथा व्यर्थ की अनावश्यक विस्तार व संक्षेप इसमें नहीं है। यह जो ब्राह्मण है तांडे महाब्राह्मण अत्यधिक सुव्यवस्थित है और व्यर्थ के अनावश्यक इसमें न तो खिंचाव है, न तो संक्षेप है, न ही विस्तार है। तो इस प्रकार से आगे देख सकते हैं, इसमें अनेक आख्यायिका भी है। तो मैं आपको पहले भी बार बार कहता आया हूँ कि जो हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है, जो हमारी जो वैदिक संस्कृति रही है, जिसमें जो कहानियाँ जो बड़ी जटिल विषय हैं उनको भी कथा कहानियों के द्वारा बड़ी सरलता से प्रस्तुत करने का एक परंपरा रही है। उसी को हम आख्यायिका कहते हैं, कथा बोलते हैं, जिसके द्वारा जो विषय है अत्यधिक सुबोध हो जाता है। इसलिए इनमें भी, इस ब्राह्मण में भी अनेक प्रकार की आख्यायिका हैं, जिनसे जो वर्ण विषय उसको सुगम बना करके जो हमारे पाठक हैं अथवा उनके सामने, श्रोता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो इसी प्रकार के जो आख्यायिका हैं 180 हैं। तो हमने आख्यायिका ऐतरेय ब्राह्मण में एक आख्यायिका देखा था हमने, सुनाशेप की आख्यान। उसी प्रकार के अनेक आख्यायिका है। और पर्वतोपाख्यान अपने मैत्रेयानी ब्राह्मण है, उसमें पर्वतोपाख्यान देखा था, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया था उसमें। उसी प्रकार के इसमें भी 180 आख्यायिका है इसके अंदर, यह ब्राह्मण में। तो आगे कहते हैं कि इस ब्राह्मण में सोम यागों जो कि एकाह से 17 यागों तक सांगोपांग वर्णन है। मतलब सोम याग का एकाह से लेकर के 17 तक, मतलब संवत्सरों तक चलने वाले सोम यागों का सांगोपांग वर्णन किया गया है इस ब्राह्मण में। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि सामगान जैसे उह्यगान और उह्यगान के लिए यह ब्राह्मण अत्यधिक प्रामाणिक है। तो 4 प्रकार के सामगान होते हैं, ग्रामगान, अरण्यगान, ऊहगान और उह्यगान। ये 4 प्रकार है आपके सामगान हो गए। तो सामगान में जो ऊह और उह्यगान है, इसके लिए यह जो ब्राह्मण है तांडव महाब्राह्मण, यह अत्यधिक प्रामाणिक माना जाता है। तो इसके द्वारा जो कथित जो नियम है वही प्रामाणिक नियम कहे जाते हैं। अन्यत्र भी इसके लिए नियम कहे होंगे, परंतु ऊह तथा उह्यगान के लिए यह जो तांडव ब्राह्मण है अत्यधिक प्रामाणिक माना जाता है। आगे इस प्रकार से कहते हैं कि आर्यावर्त की भौगोलिक सामग्री भी अत्यधिक है। यह इस ब्राह्मण में आर्यावर्त के सीमा, भौगोलिक जो अवस्था है आर्यावर्त की, उसके बारे में भी अनेक इसमें वर्णन इसमें प्राप्त होता है। तो इस ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र तथा सरस्वती के क्षेत्र को स्वर्ग तुल्य बताया है। यह जो ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र जो उसका जो क्षेत्र है, और सरस्वती का उद्गम क्षेत्र और विलीन होने वाला क्षेत्र को, इसमें तो उतना लिखा नहीं है, परंतु सरस्वती के जो उद्गम क्षेत्र है और विलीन जहाँ से होती है उस क्षेत्र को स्वर्ग तुल्य इसमें बताया है। तो इस ब्राह्मण में अध्याय के अनुसार वर्ण विषय को देखते हैं। 25 इसमें अध्याय हैं, तो अध्याय के अनुसार वर्ण विषय का हम यहाँ पर विचार करते हैं। तो प्रथम अध्याय में, इस अध्याय में उद्गाता के लिए पठनीय मंत्रों का वर्णन है। उद्गाता के लिए पठनीय जो मंत्र हैं, उद्गाता मतलब आपके सामवेद के जो प्रमुख ऋत्विक हैं उनका नाम है, उनको बोलते हैं उद्गाता। तो उन्हीं उद्गाता के लिए जो पठनीय मंत्र है, उन मंत्रों का इसमें वर्णन किया गया है प्रथम अध्याय में। उसी प्रकार से दूसरे और तीसरे अध्याय में, इन अध्याय में त्रिवृत और पंचदशादि स्तोम की विस्तुतियाँ हैं। तो ये स्तोम है, त्रिवृत स्तोम है, स्तोम बोलते हैं इसको। तो और पंचदशादि जो स्तोम है उसकी विस्तुतियाँ का वर्णन किया गया है।
जो त्रिवृत स्तोम है यह अग्नि देवता से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। त्रिवृत स्तोम और रथंतर शाम ये अग्नि देवता से संबंधित है। और जो पंचदश स्तोम है वो इंद्र देवता से संबंधित, और उनका स्थान अंतरिक्ष है और अग्नि का स्थान पृथ्वी लोक है। और उसका सवन माध्यम दिन सवन होता है और अग्नि का प्रातः सवन। तो ये आपका एक अलग से इसमें विषयांतर है ये वैसे तो, और मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो आगे देखते हैं कि 4 से 5 चतुर्थ और पंचम अध्याय में, इन अध्यायों में वर्ष भर चलने वाले गवामयन यागों का वर्णन है। गवामयन एक कोई याग विशेष है, वो जो याग हैं एक वर्ष भर चलते हैं, वर्ष भर तक चलने वाले गवामयन यागों का वर्णन किया गया है चौथे और पांचवें अध्यायों में। और छठे से 9 तक, छठे, सातवें, आठवें और 9वें अध्याय में, इन अध्यायों में ज्योतिष्टोम मतलब अग्निष्टोम, उक्थ्य तथा अतिरात्र ये तीनों ही अग्निष्टोम मतलब सोमयाग के भेद हैं। ये मैंने आपको बताया था सोमयाग के 7 प्रकार हैं, तो उनमें से ये जो ज्योतिष्टोम मतलब अग्निष्टोम और उक्थ्य, कौन कौन से बताया इसमें, अग्निष्टोम, उक्थ्य और अतिरात्र, ज्योतिष्टोम, उक्थ्य और अतिरात्र, इन सोमयागों का विशद वर्णन किया गया है। और 10 से लेकर के 15, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां और 15वां, इन अध्यायों में द्वादशाह यागों का वर्णन है। ये जो 10 से लेकर 15 तक ये 6 अध्याय हैं, इनमें द्वादशाह यागों का वर्णन है। और उसी प्रकार से 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, इन अध्यायों में एकाह यागों को, वो द्वादशाह यागों का वर्णन है 10 से लेकर के 15 तक इन अध्यायों में, और 16 से लेकर के 19वें अध्याय तक एकाह यागों का वर्णन है। तो उसी प्रकार से 20 से लेकर 22 तक, 20वां, 21वां और 22वां, इन अध्यायों में अहीन या अर्थात 1 से लेकर के 12 दिन वाले यागों का वर्णन है। एकाह अहीन का तात्पर्य 1 से लेकर 12 दिन तक चलने वाले यागों का वर्णन है 20वें, 21वें और 22वें अध्यायों में। तो उसी प्रकार से 23वें, 24वें और 25वें, इन अध्यायों में 17 यागों का वर्णन है, जो कि संवत्सरों तक चलते हैं, सहस्त्रों वर्ष तक चलने वाले यागों को 17 याग कहते हैं। तो उन्हीं 17 यागों का वर्णन है, 17 यागों का इनमें 23वें, 24वें और 25वें अध्याय में इन 17 यागों का इसमें वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आपका तांड्य महाब्राह्मण का एक वर्ण विषय था अध्यायों के अनुसार, और इसी प्रकार से अन्य भी इसमें हैं, तो आप इस पर विचार कर सकते, देख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। आपके परीक्षोपयोगी है, अत्यधिक ये महत्वपूर्ण है, और आपको इसको याद करके बुद्धिगम्य आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं। ये आपका तांड्य महाब्राह्मण का विषय समाप्त हुआ। अब हम आगे अगले विषय पे चलते हैं। षड्विंश ब्राह्मण, सामवेद का ही द्वितीय जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण है षड्विंश ब्राह्मण है। और यह जो ब्राह्मण है पंचविंश ब्राह्मण का ही अंश है, ऐसा माना जाता है। पंचविंश ब्राह्मण का ही इसमें अंश है, और इसको तांड्य महाकोश अथवा तांड्य कोश भी कहते हैं। तो आगे इसमें विचार करेंगे एक एक करके कि षड्विंश ब्राह्मण सामवेद की कौथुमीय शाखा का द्वितीय महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। तो यह भी कौथुमीय शाखा से संबद्ध है, और यह सामवेद के द्वितीय महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। जो प्रथम है वो पंचविंश ब्राह्मण, जिसको महाब्राह्मण कहते हैं। उसी प्रकार से यह ब्राह्मण षड्विंश ब्राह्मण इसका नाम है, और सामवेद का ये द्वितीय ब्राह्मण है, जो कि कौथुमीय शाखा से ही संबद्ध है। आगे कहते हैं कि यह ब्राह्मण तांड्य महाब्राह्मण का ही अंश है। तांड्य महाब्राह्मण है, इसी का यह अंश है। आचार्य सायण ने इस ब्राह्मण को तांड्य कोश भी कहा है। तांड्य कोश कहते हैं इसको, परिशिष्ट के रूप में लिया जाता है। जो षड्विंश ब्राह्मण है जो सामवेद का, इसको परिशिष्ट के रूप में लिया जाता है। तो इस ब्राह्मण में संप्रति 6 अध्याय हैं। तो इस ब्राह्मण में संप्रति 6 अध्याय हैं। वैसे तो इसका नाम से पता लगता है कि इसमें षड्विंश मतलब 26 अध्याय होने चाहिए, परंतु ये बात मुझे भी अभी तक समझ में आई नहीं कि इसमें हैं तो 6 अध्याय, और इसका नाम षड्विंश पड़ा हुआ है। और मैंने कपिल देव द्विवेदी जी का जो भारतीय संस्कृति टाइप नाम की एक पुस्तक है, कपिल देव द्विवेदी की, शायद नाम मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उस पुस्तक में भी वैसे तो 26 अध्याय बोला है, फिर नीचे आकर के फिर दोबारा वे भी कहते हैं कि 6 अध्याय हैं। तो और
उसमें भी आगे व्याख्या करते हुए भी 6 अध्यायों का ही व्याख्या करते हैं, 26 अध्याय के नहीं करते। तो आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता हो अथवा कहीं से पता लगे तो मुझे भी आप बता देना। तो अभी तो इतना ही देख लेके चलते हैं। इस ब्राह्मण संप्रति 6 अध्याय हैं, तो अध्यायों को खंडों में विभक्त किया गया है। तो इन जो 6 अध्याय हैं उनको उनके जो अवान्तर भाग है वो खंड हैं, तो खंडों में इसको विभक्त किया गया है। तो इस तो छठे अध्याय अन्य अध्याय की तुलना में, जो छठा अध्याय अंतिम जो अध्याय है, अन्य अध्यायों की तुलना में विषय भिन्न होने के कारण इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। जो छठे अध्याय को अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। तो इस अध्याय में जो छठे अध्याय है उसमें भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, अनिष्ट, अपशकुन, कुछ स्वप्न तथा अनेक प्रकार के उत्पातों की शांति के लिए विभिन्न यागों का वर्णन है। जो इस अध्याय में भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि जो हैं, इन जितने भी दैवी प्रकोप है अथवा स्वप्न आदि हैं और उत्पात है, उनके शांति के लिए विभिन्न यागों का इसमें वर्णन किया गया है। तो आगे देखते हैं, इस ब्राह्मण में यज्ञीय विधान के प्रसंग में, ये यज्ञीय विधान है, यज्ञ का जो विधान है, तो इस प्रकार के यागों का जो विधान है उसके प्रसंग में 24 आख्यायिका इसमें आती हैं। 24 आख्यायिका है, कहानियाँ हैं, जो कि विषय को सरलता से समझाने के लिए कहानियों के को सहारा लिया जाता है। उसी प्रकार के इसमें आख्यायिका भी है जो कि विषय को समझाने के लिए दिया गया है। उनमें इंद्र तथा अहिल्या की आख्यान महत्वपूर्ण है। इंद्र और अहिल्या आपने उसमें देखा होगा, रामायण में दिखाते हैं इंद्र और अहिल्या की जो आख्यान है, जो कि इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण करके आते हैं और उनका सतीत्व का हरण करते हैं अहिल्या का। तो उसके बाद जो गौतम है उनको शाप देते हैं, इत्यादि की जो कहानी है यह भी इसमें बताया गया है। इन 24 आख्यायिकाओं में इंद्र अहिल्या आख्यान भी है और वह अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। आप इसको याद रखना, इंद्र अहिल्या आख्यान किस ब्राह्मण में आता है, तो आप इसको याद रखना है, षड्विंश ब्राह्मण में इंद्र अहिल्या आख्यान प्राप्त होता है। तो इनका जो कांड है वो किस अध्याय में कितने खंड हैं उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रथम अध्याय में 7 खंड हैं और द्वितीय अध्याय में भी 7 ही खंड हैं और तृतीय अध्याय उसमें 9 खंड हैं, चतुर्थ अध्याय उसमें 6 खंड है और पंचम अध्याय में 7 खंड है और छठे अध्याय में 12 खंड हैं। तो इस प्रकार के आपके ये अध्याय के अवान्तर वेद ये खंड हैं। तो आप इसको याद रख लेना किस अध्याय में कितने कितने खंड हैं। तो इस प्रकार से हम आगे इस पर विचार कर सकते हैं। आप इसको देख करके ये महत्वपूर्ण है, ये आप देख सकते हैं। अन्य इसके जो ब्राह्मण है इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यह जो तांडव ब्राह्मण, षड्विंश और एक और ब्राह्मण है सामविधान, इसको भी हम देखते हैं। उसके बाद अन्य ब्राह्मणों पर सामान्य रूप से आप लोग देख लेना। वैसे तो इसमें मैं आज के कक्षा में तो उन ब्राह्मणों के विषय में नहीं बताऊंगा, परंतु वो ब्राह्मण इतने महत्वपूर्ण भी नहीं है, अत्यधिक ज़्यादा ब्राह्मण है, परंतु 2-3 इनसे 3 ब्राह्मण तक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इतने अंदर से प्रश्न नहीं पूछते। सामान्य अध्ययन को इसमें संलग्न किया है, इसलिए इतने ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे देख लेते हैं सामविधान। सामविधान यह ब्राह्मण भी सामवेद से ही संबद्ध है, तो इसके बारे में भी देखते हैं थोड़ा बहुत। ये कहते हैं कि यह ब्राह्मण सामवेद से संबद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। यह जो ब्राह्मण है सामवेद से संबद्ध है। तो यह ब्राह्मण 3 प्रपाठकों में विभक्त है। यह जो ब्राह्मण है 3 प्रपाठकों में विभक्त, 3 इसका विभाजन। ये आपसे अन्य इसके अंदर के बातें पूछे ना पूछे, इनके जो कायिक विभाग हैं उनके बारे में अवश्य पूछते हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो इसमें 3 प्रपाठक हैं, प्रपाठकों में विभक्ति किया गया है। जो प्रपाठक के अध्याय हैं तो उनका अलग अलग इनके विभाग होते हैं। तो इसमें सामविधान जो ब्राह्मण है इसमें इसको प्रपाठकों में विभक्त किया गया है। तो तथा प्रपाठक अनुवाकों में विभक्त है। जो प्रपाठक है उसके जो अवान्तर जो विभाग है वो अनुवाकों में है। तो इस ब्राह्मण में कुल 25 अनुवाक है। तो 3 प्रपाठकों में 25 अनुवाक उसका अवान्तर भेद है, अवान्तर विभाग है। तो आपको ये याद रखना, 3 प्रपाठक और 25 अनुवाक। यह ब्राह्मण धर्म सूत्र का पूर्व पीठिका है। तो इसका तात्पर्य यह है कि संविधान जो ब्राह्मण है इसमें धर्म संबंधी बातों को अथवा धर्मशास्त्र से संबंधित बातों को इसमें अत्यधिक रूप से महत्व दिया गया है। तो प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से यह ब्राह्मण औरों से सर्वथा भिन्न है। प्रतिपाद्य इसमें जो विषय वर्णित किया गया है उनके दृष्टि से यह जो ब्राह्मण है संविधान ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों से
सर्वथा भिन्न है। तो क्या है इसमें देखते हैं। इस ब्राह्मण में जादू टोनने से संबंधित वर्ण अत्यधिक है। कहने का मतलब कि इसमें जादू टोने से संबंधित जो वर्णन है वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि किस प्रकार के जादू टोना, शत्रु को भगाने के लिए चिता की भस्म को उसके घर पर अथवा उसके बिस्तर पर डालना, किसी शत्रु को अपने घर से भगाना हो तो उसको, अथवा उसको अपने आसपास से दूर रखना हो तो उसके घर पर आपको उसके भस्म डाल देना है, चिता के जो भस्म है उसको लेकर के अथवा बिस्तर पर डालना, इससे आपका जो शत्रु है वो भाग जाएगा। ऐसे ये जादू टोने सी बातें, अंधविश्वास है एक प्रकार का ये तो, इत्यादि इसमें बातें वर्णन है। उसी प्रकार के शत्रु को मारने के लिए आटे से उसकी मूर्ति बनाकर, उस शत्रु की मूर्ति बनाना है, आटे से आटा को गूंथ करके उसकी मूर्ति बना लेनी है। उस मूर्ति को बना करके उसका गले को काटना है, कतना है ऐसा लिखा हुआ है, इसको काटना है, उसके गले को काटना है, चाकू से उसके गले को काट देना है तथा उसको आग में भून देना है, फिर उसको जला देना है, इत्यादि बातों का वर्णन प्राप्त होता है। तो इसमें थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है, आप लोग इसको समझ लेना। तो यह जो ब्राह्मण है इसी प्रकार के बातों से इसे भरा हुआ है यह जो ब्राह्मण, इसलिए इसको सर्वथा भिन्न भी कहा गया है। विभिन्न उपद्रवों की शांति के लिए सामगान के साथ अनेक अनुष्ठानों का विधान है। तो अनेक उपद्रव हो सकते हैं, पीछे आपको बताया था अनेक उपद्रव, अतिवृष्टि अनावृष्टि इत्यादि, इसमें भी उसी प्रकार का वर्णन है जो कि जादू टोने से भी भगाने की कोशिश करते होंगे, और अनेक याग उनमें भी जादू टोना भी भरा होगा। तो इस प्रकार का जो है अनेक उपद्रवों की शांति के लिए अनेक यागों का इसमें अनुष्ठानों का विधान किया गया है। आगे कहते हैं कि संविधान ब्राह्मण में श्रौत यागों के अतिरिक्त, जो श्रौत याग है उनके अतिरिक्त, श्रौत याग आपको बताया था मैंने, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हविर याग और श्रौत याग, दो प्रकार के होते हैं। तो श्रौत यागों में श्रौत याग आपके हविर याग और सोम याग, ये दो प्रकार का श्रौत याग है। श्रौत याग और स्मार्त याग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्मार्त बोलते हैं दूसरे प्रकार के याग को। तो कहते हैं कि संविधान ब्राह्मण में श्रौत यागों के अतिरिक्त प्रायश्चित विधान कृच्छ्र आदि व्रत, काम्य याग तथा अभिचार कर्मों का विधान है। इसमें श्रौत यागों के अतिरिक्त प्रायश्चित कर्मों का विधान है, कृच्छ्र आदि व्रतों का विधान और काम्य याग तथा अभिचार कर्मों का विधान किया गया है। विषय वस्तु की दृष्टि से ब्राह्मण बहुत व्यापक है, इसमें अनेक प्रकार के इसमें विषय हैं, तो इसलिए ये इस ब्राह्मण को व्यापक ब्राह्मण कहा है। तो इस ब्राह्मण में वर्ण विषय के संक्षेप में, इस ब्राह्मण के जो वर्ण विषय है वो संक्षेप में इस प्रकार से हैं। प्रपाठक के अनुसार हम 3 प्रपाठों का यहाँ पे विचार करेंगे कि प्रथम प्रपाठक में प्रजापति से सृष्टि की उत्पत्ति, साम की प्रशंसा, साम स्वरों के देवता, देवों के लिए यज्ञ, कृच्छ्र तथा अतिकृच्छ्र व्रतों का वर्णन, स्वाध्याय और अग्न्याधान के नियम, दर्श पौर्णमास, अग्निहोत्र, सौत्रामणि आदि यागों का वर्णन है। श्रौत सूत्रों के साथ देव प्रीत्यर्थ सामगान और विभिन्न पापों के लिए प्रायश्चित का वर्णन भी इस प्रपाठक में बताया गया है। तो आप इसको याद रखना, मोटा मोटा आपको याद रख लेना है क्या क्या इसमें। दर्श पौर्णमास अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अग्निहोत्र, सौत्रामणि, अग्न्याधान इत्यादि, और प्रजापति की सृष्टि उत्पत्ति इत्यादि अनेक प्रकार के इसमें है। तो आप मुख्य आपको याद रख लेना है, एक एक बार पढ़ लेना ताकि आपको परीक्षा के समय थोड़ा सा स्मरण हो आए। द्वितीय तथा तृतीय प्रपाठक में काम्य कर्म, रोग निवृत्ति तथा क्षेम के लिए विभिन्न प्रयोग, अभिष्ट सिद्धि, राज्याभिषेक, अभिचार शांति, युद्ध विजय के लिए विभिन्न प्रयोग है ना, अंत में साम संप्रदायों के प्रवर्तक आचरण का वर्णन और अध्ययन के लिए अधिकारी तथा दक्षिणा का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये आपका द्वितीय और तृतीय प्रपाठक का वर्ण विषय है। तो इस प्रकार से यह संविधान ब्राह्मण में महत्वपूर्ण है। आप इसको आप एक बार इसको पढ़ लेना, और इसका मुख्य चीज़ें तो आपको अवश्य याद करनी है। तो जादू टोने से संबंधित बातें किस ब्राह्मण में है इत्यादि आपसे पूछें तो आपको संविधान आपको याद रखना है। किन किन इसका जो विभाग किस प्रकार से किया गया है, तो प्रपाठकों में विभाग है इसका, और इसका अवान्तर जो विभाग है वो अनुवाकों में है, तो इत्यादि आपको स्मरण करने हैं। तो इस प्रकार से ये सामविधान तक मैंने इसको 3 ब्राह्मणों का रखा है सामवेद के। तो अब हम अथर्ववेद के ब्राह्मण को करेंगे। अन्य जो ब्राह्मण है उसका सामान्य चीज़ें हैं, इसको आप केवल उतना ही देख सकते हैं जितना इसका जो कायिक विभाग है उतना ही आप उस पर विचार कर सकते हैं। जैसे आर्षी जो ब्राह्मण है
उसमें आर्ष ब्राह्मण 3 प्रपाठकों में विभक्त है तथा 82 खंड है उसमें। तो आप इसको याद रख या इसको लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए, नहीं तो आर्ष ब्राह्मण में 3 प्रपाठक हैं तथा 82 खंड हैं। तो इतना ही आपको केवल खंड खंड बारे में याद रख लीजिए कि किस विभाग क्रम इसका देख लीजिए किस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। तो 3 प्रपाठकों में विभक्त है तथा 82 इसमें खंड हैं। तो इसी प्रकार से आगे, तो इसी प्रकार से अगला जो ब्राह्मण है देवताध्याय ब्राह्मण है। देवताध्याय ब्राह्मण में 3 खंड हैं। तो इसका जो विभाग है 3 खंडों में विभाग है और उसमें 3 है। और मंत्र ब्राह्मण के भी लिख लीजिए आप लोग, उसको छांदोग्य ब्राह्मण भी कहते हैं। और मंत्र ब्राह्मण में 2 प्रपाठक हैं और इस ब्राह्मण में 275 मंत्र हैं। तो मंत्र ब्राह्मण में मंत्र हैं और इसमें 275 इसमें मंत्र हैं। पीछे से आपको थोड़े से आवाज़ आ रहे होंगे, अभी बारिश हो रही है इस कारण से थोड़ी थोड़ी पीछे से नॉइज आ रही होंगी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मंत्र ब्राह्मण का देख लीजिए, बताए मैंने कि 2 प्रपाठक है इसमें और 257 इसमें मंत्र हैं। और संहितोपनिषद ब्राह्मण का भी लिख लीजिए, यह ब्राह्मण 5 खंडों में विभक्त है। यह जो संहितोपनिषद जो ब्राह्मण है 5 खंडों में विभक्त है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं संहितोपनिषद ब्राह्मण में यह ब्राह्मण 5 खंडों में विभक्त है। बताया मैंने आपको, सामगान हेतु सर्वाधिक उपयोगी ब्राह्मण संहितोपनिषद ब्राह्मण है। तो इस प्रकार से इसके जो सामान्य है थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं। गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण है जो कि अथर्ववेदीय ब्राह्मण है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है। तो इसके बारे में हम देखते हैं आगे। ये कहते हैं कि अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद से संबंधित जो ब्राह्मण है वह एकमात्र ब्राह्मण है जो कि गोपथ इसका नाम है। यह ब्राह्मण पैपलाद शाखा से संबद्ध है। यह जो गोपथ ब्राह्मण है यह पैपलाद शाखा, जो अथर्ववेद के जो 9 शाखा हैं उनमें से एक पैपलाद शाखा है, उस शाखा से यह संबंध है। वेद भाष्यकार वेंकट माधव, एक वेंकट माधव वेद भाष्यकार हुए हैं, उन्होंने पैपलाद अथर्वणाम ऐसा कह करके इसका पैपलाद शाखा का यह ब्राह्मण होने का प्रमाण दिया है उन्होंने। तो आप इसको, इस पंक्ति को याद रख सकते हैं कि पैपलाद अथर्वणाम, ये पंक्ति किसने कही है? तो ये वेंकट माधव ने कहा है, वेद भाष्यकार वेंकट माधव ने। तो यह ब्राह्मण पैपलाद शाखा से संबद्ध है। तो उसी प्रकार से आगे देखते हैं। इसके रचयिता गोपथ ऋषि हैं। इसके जो रचयिता हैं गोपथ उनका नाम है, ऋषि हैं गोपथ ऋषि, आता है इसका नाम गोपथ पड़ा। इस ब्राह्मण का नाम गोपथ है इसलिए कि क्योंकि इसका रचयिता गोपथ है। इसके 2 भाग हैं। 2 भाग क्या मतलब, इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व गोपथ तथा उत्तर गोपथ। ये जो गोपथ ब्राह्मण है 2 भागों में इसको विभक्त किया जाता है। तो प्रथम भाग है पूर्व गोपथ तथा द्वितीय भाग है उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ में 5 प्रपाठक हैं तथा उत्तर गोपथ में 6 प्रपाठक हैं। जो पूर्व गोपथ है उसमें 5 और उत्तर गोपथ में 6। तो इसी प्रकार से तो इसका एक और इसमें है कि जो इसमें 11 प्रपाठक हैं, तो 11 प्रपाठकों को 11 इंद्रिय के रूप में लिया जाता है, इसलिए गो मतलब इंद्रिय होता है। तो 11 इंद्रियों का यह पथ है, इसलिए इसका नाम गोपथ भी इस प्रकार से भी कई बार कहा जाता है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। तो यह 11 प्रपाठ होने के कारण 11 इंद्रियों का वाचक के रूप में इसको गोपथ, मतलब गो मतलब इंद्रिय, पथ मतलब उसका मार्ग। तो इस प्रकार से भी इसका नाम गोपथ इसमें पड़ा हुआ है, ऐसा मान्यता है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो आगे देखते हैं। प्रत्येक प्रपाठक कंडिकाओं में विभक्त है। जो ये प्रपाठक है उसका अवान्तर जो भेद है, अवान्तर जो विभाग किया गया है उसको प्रपाठकों में विभाग है। तो पूर्व भाग में मतलब पूर्व गोपथ में 135 प्रपाठक हैं और प्रत्येक प्रपाठक को कंडिकाओं में विभक्त किया गया है। जो प्रत्येक प्रपाठक है उसको कंडिका में विभक्त किया गया है। तो पूर्व जो गोपथ है उसमें 135 कंडिकाएं हैं तथा उत्तर गोपथ में 123 कंडिका है, जिनकी कुल संख्या 258 है। 135 और 123 को जमा करेंगे तो 158 बनेंगे। तो वर्ण विषय पूर्व गोपथ के जो वर्ण विषय इस प्रकार से है। प्रथम प्रपाठक में सृष्टि की उत्पत्ति, प्रणव उपनिषद तथा गायत्री उपनिषद का वर्णन है। जो प्रथम प्रपाठक उसमें सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, प्रणव उपनिषद तथा गायत्री उपनिषद का इसमें वर्णन
किया गया है। उसी प्रकार से द्वितीय जो प्रपाठ है उसमें ब्रह्मचारी के कर्तव्य, होता आदि की भूमिका, यज्ञीय तत्वों की मीमांसा वर्णित है। द्वितीय प्रपाठक में ब्रह्मचारी के कर्तव्य इत्यादि का इसमें वर्णन है। और जो तृतीय प्रपाठक उसमें यज्ञ मीमांसा, ब्रह्मा का महत्व, दर्श पौर्णमास, अग्निहोत्र तथा अग्निष्टोम की रहस्यमयी व्याख्या की गई है तृतीय प्रपाठक में। तो उसी प्रकार से चतुर्थ में देखते हैं गवामयन आदि 17 यागों की मीमांसा, आध्यात्मिक विवरण आदि उल्लेख हैं। और जो पंचम प्रपाठ है कि उसमें संवत्सर सत्र, अश्वमेध, अग्निष्टोम का विवरण, अंगिरस की उत्पत्ति, ऋतुजों के कर्तव्य आदि का इसमें विभाजन किया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं और आप इसको लिख भी सकते हैं, और अन्यथा मैं आपको कल परसों में इसकी PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आगे इसकी चलते हैं उत्तर गोपथ की ओर। इसका जो उत्तर गोपथ में वर्ण विषय है वो इस प्रकार से है कि प्रथम प्रपाठक में ब्रह्मा का आसन, दर्श पूर्णमास याग, काम्य इष्टियाँ तथा चातुर्मास्य का वर्णन है। उसी प्रकार से द्वितीय प्रपाठक में काम्य इष्टियाँ, सोमयाग, प्रायश्चित, दर्श पूर्णमास आदि का वर्णन है। और तृतीय में वषटकार, अनुवषटकार, ऋतुग्रहादि एकह यागों का वर्णन है। और चतुर्थ में एकह याग, तृतीय सवन, षोडशी याग आदि का वर्णन है। उसी प्रकार से पंचम में अतिरात्र, वाजपेय, आप्तोर्याम, अहीन यागों का वर्णन है। उसी प्रकार से छठे प्रपाठक में अहीन यज्ञ जो कि उक्त और शिल्प, षडह यज्ञ और कुंताप सूक्तों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से इसका वर्ण विषय है। तो आप इसको लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले करके भी आप अपने में आप सेव कर सकते हैं, अन्यथा आपको मैं इसकी PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आज हमारा जो ब्राह्मण विषय है समाप्त हुआ। तो आगे से कल से हम किसी अन्य विषय को लेकर के आपसे आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।